एक वकील को पूछा गया कि भाई, पुलिस इतनी मेहनत से इन मुजरिमों को पकड़कर अदालत में ले आती है और आप लोग एक ही पेशी में यानी पहली ही पेशी में उन मुजरिमों की ज़मानत करवा देते हैं और वो मुजरिम फिर दंडनाते फिरते हैं। इस तरह पुलिस वाले भी परेशान रहते हैं कि अब क्या फ़ायदा मुजरिम पकड़ने का, इनको अदालत में ले जाने का। ये वकील इनको फिर ज़मानत दिला देते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि पुलिस वाले आगे बढ़ने से पहले ही मुकम्मल कर लेते हैं खुद ही और मुजरिमों को छोड़ देते हैं। तो भाई वकला हजरात, आप पे ये इल्ज़ाम भी है कि आपकी वजह से पुलिस का महकमा भी अपना काम सही नहीं कर पाता, क्योंकि आप मुजरिमों की पुश्तपनाही करते हैं अदालत में। वकला हजरात अपने दिफा में कहते हैं, भाई आपका जो ये कानून है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, इसको तकरीबन 150-200 साल गुजर चुके हैं। हमारी पार्लियामेंट ने अभी तक इन कवानीन में कोई तब्दीली की नहीं। अब इतना बुरा और कमज़ोर कानून है कि इसे हम जैसा कम ज़हीन और कम अक्ल का वकील भी चुटकियों में इसके अंदर से ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लेता है कि जज साहब कुछ कर नहीं पाते। फिर हमारे यहाँ मामला ये है कि ना सिर्फ वकील, पेशकार, बल्कि अदालत का सारा अमला और ख़ुद जज साहब भी इन मामलात में मुलव्विस होते हैं। सबकी एक फ़ीस बनी हुई है, जितना तगड़ा केस उतनी तगड़ी फ़ीस वकील की भी, और वकील से लेके आखिर तमाम अमले को मिलाने के बाद जज तक की एक आला फ़ीस होती है। जितना तगड़ा मुजरिम, जितनी बड़ी सोर्स का आदमी, उतनी बड़ी बड़ी फ़ीसें तमाम के घर में पहुंच जाती हैं। यहाँ सारे मामलात इसी तरह तय होते हैं। यहाँ जज हो, वकील हो या दीगर अदालती अमला, सब अपना अपना मुफाद पहले देखते हैं। उनका भी काम चलता है, वो भी माल कमाते हैं और उस कमाई में से हमें भी हिस्सा मिलता रहता है। तो यूँ सबका मामला चलता रहता है और सब